हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। आज के दिन हम पधारे हैं बाबा बालक दास जी के आश्रम जो कि सरवार और केकड़ी में पड़ता है। और आज जब हम पधारे कालावड़ तो हमें पता लगा बाबा जी ने यहाँ पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा था इनके गुरु जी के उपलक्ष्य में। तो हम बाबा जी के पास पधारे, हनुमान जी की किए दर्शन के बाद बाबा जी ने हमें बताया पुण्यतिथि के बारे में। इनके जो गुरु महाराज थे गोपाल दास जी, उनकी पुण्यतिथि में बाबा ने श्राद्ध पक्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का लुत्फ हमने भी लिया, संतों के दर्शन करे, काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझा। इन सभी का आशीर्वाद लेके भंडारे में थोड़ा सा भोजन प्रसाद करके हम चले बाबा जी के पास। बाबा जी ने हमें सारी जानकारी देकर संबोधित किया, हमें दक्षिणा दी, हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। इसी के बाद तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस हमारे YouTube चैनल पे। आप देख पा रहे हैं अभी मैं कहाँ हूँ? क्या आप देखेंगे? एक बार दृश्य दिखाते हैं। गेस द प्लेस वेयर आई एम। अभी मैं कहाँ हूँ आप लोग ये मुझे बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरे सबसे खूबसूरत और फेवरेट जगहों में से आता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं हूँ कालावड़ जो सरवाड़ केकड़ी में आता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज बालक दास जी यहाँ विराजते हैं, पहले ये नरसिंह मंदिर विराजते थे। तो आज बड़े दिनों से मेरे मन में थी कि जिस बच्चे की हम सेवा करते हैं, जो दुनिया में नाम दिलाते हैं, वैसे ही एक मेरा बेहतरीन मेरे दिल के करीब मारवाड़ी अश्व जिसका नाम है हर्षवर्धन, जो तूफान का बेटा है। तूफान 2003 में 4 में यहीं था। उसका बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट। इसके बाद भी हर्षवर्धन ने काफ़ी खूबसूरत नामचीन घोड़े दुनिया में दिए। जिनके पास में घरों में आगमन हुआ उन लोगों का भी इस पूरे भारत में काफ़ी नाम हुआ। तो काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी हर्ष को देखने की। अभी मैं आपको हर्ष दिखाऊंगा, लेकिन हर्ष से पहले काफ़ी लोगों ने हर्ष देखा है। आज वो 62 इंच का घोड़ा है। आज हर्षवर्धन करीबन 26 साल का हो चुका होगा। तो हर्ष का आपको एक ऐसा घोड़ा दिखाता हूँ, काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा। पुष्कर मेले में शायद मैंने 1-2 बार दिखाया था, लेकिन इस बार आपको दर्शन कराते हैं बाबा जी की अश्वशाला में। तो हम पधारते हैं हमारे मंगल के पास, जो हर्ष का बेहतरीन रिजल्टों में से आता है। ये मैसी का, जो आप मेरे पास में बच्चा देखते हैं, हर्षवर्धन का बच्चा मैसी, उस मैसी का सग्गा भाई फादर साइड से है ना। ये देखिए, ये है हमारे कालावड़ की गुड़शाला। आवड़ा, आओ आओ आओ, ओ बेटे आओ आओ, इधर आ गया। बदमाशी नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। मंगल इधर आ बेटा, आ गया, शाबाश। आगे आगे, बदमाशी नहीं, गुड बॉय। ये देखिए, इसका नाम है मंगल। मारवाड़ी घोड़े की प्रथम पहचान उसके कान, ज्यादा अलर्टनेस हो कानों में, आंखें हो बड़ी बड़ी, छोटी आंखें ना हो, मुंह हो छोटा, मजल हो कैसी अंडाकार। ये देखो जैसे इसके सूम होते हैं घोड़े के, मारवाड़ी घोड़ों के सूम भी गोलाई में अंडाकार होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये भी एक विशेषताओं में से आते हैं। मारवाड़ी घोड़ों के कान जितने छोटे रहेंगे वो अपने खानदान को उतना ही नाम करेगा और प्योरिटी में गिना जाएगा। दूसरी चीज घोड़े की गर्दन, ये देखिए आप, बस बेटा यहीं खड़े हो, ये देखिए। चौथी चीज घोड़े का बैरल, गद्दी छोटी, काटी छोटी। ये जो धड़ है इसका, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है घोड़ों में, धड़ है ना। इस धड़ के बाद में देखा जाता है घोड़े का बेला। अब ये देखिए, इस घोड़े में जो एक पेशेंस है, जो हम कहते हैं कि मारवाड़ी घोड़ा स्वामी भक्त क्यों होता है, और आखिरकार मारवाड़ी घोड़े की पहचान क्या है, तो पहचान है मारवाड़ी घोड़े की स्वामी भक्ति। तो ये इस तरह है। मुझे मंगल से मिले हुए करीबन 1 साल हो गया, लेकिन इसने मुझे स्मेल के साथ में एक्सेप्ट किया। ये मुझे यहाँ खड़ा होने दे रहा है। बाकी इतना आसान काम नहीं है कि आप नर घोड़े को किसी दूसरे अस्तबल में जाके आप नर घोड़े को पकड़े या उसके बारे में बताएं, क्योंकि घोड़े बहुत जल्दी चिढ़ते हैं। जिस तरह शेर और ब्राह्मण और संत लोग अभद्र व्यवहार से चिढ़ते हैं, उसी प्रकार घोड़ा भी अभद्र व्यवहार, आलसी लोग, मलिच्छ क्रियाओं से चिढ़ता है। तो ये चीजें हमें घोड़ों के साथ में देखनी होती है। अब इसी के साथ हम चलेंगे दूसरे घोड़े की ओर। चलो बेटा, सीधो खड़ो। हेलो दोस्तों,
इसका नाम है मारवाड़ी स्टेलियन पारस। ये है काले काठे का बच्चा, ये देखिए आप। और ये अभी 63.5 हाइट में है, काफी सुंदर बच्चा है और पच कल्याण है। मारवाड़ी घोड़ों में सबसे विशेष, सबसे सुंदर अश्व अगर दिखता है तो उसे कहते हैं भंवर। भंवर के साथ में पंच कल्याण। पंच कल्याण का अर्थ होता है चारों पैर सफेद और मत्थे पे पट्टा। अब इसके आप कान देखेंगे, इसमें आपको ये जो टो लाइन है इसके कानों की, ये आपको ज्यादा झुकी मिलेगी। जितने अच्छे कान, ये जो टो लाइन है, इनके ये घेराई भी पतली होनी चाहिए, ये कान बहुत पतले होने चाहिए। मारवाड़ी कैरेक्टर में प्रथम नंबर पे आते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो आंखें, मैं जैसे मंगल में बता रहा था, बादाम का शेप। इनकी आंखों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बादाम के शेप में नजर आएगी। ये मारवाड़ी घोड़ों की विशेषताएं हैं। मारवाड़ का व्यक्ति और मारवाड़ का घोड़ा कहीं भी चला जाए 5 मिनट में पहचाना जाएगा, है ना। अभी इसका आप फेस देखिए, ये देखिए। इसकी भी खूबसूरत बच्चियां हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही जल्द। ये भी स्टेलियन कैटेगरी में आ चुका है। चलो बेटा, अब उधर जाओ, चलो। रहे हैं वापस हमारे हर्षवर्धन के पास, जो हमारे काफी दिनों से दिल में था कि एक बार घोड़े को देखें। ये है मैसी का फादर और तूफान का बच्चा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए घोड़े। इस कंडीशन में मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं और आगे भी दर्शकों को कहना चाहूंगा, यदि आप कोई भी गुड़शाला विजिट करें तो कभी भी बड़े घोड़ों के पास एकदम से ना जाएं। वो कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन से सोच में चल रहा है, आपको लगेगा कि घोड़ा जानकार है, पुराना मिला हुआ है, मैं इसे काम दिया हुआ हूं, लेकिन कभी भी एक उसके पैडक में, उसका जो स्टेबल होता है, उसमें उसकी स्वतंत्रता के साथ उसे रहने दें। अभी चाहूं तो मैं भी उसे पकड़ के खड़ा कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह मैंने बच्चों को किया। लेकिन एक बड़े सांड घोड़े को ज्यादा नजदीक जाना, ज्यादा उससे बच्चों की तरह प्यार जताना आपके लिए दुर्घटना लायक हो सकता है। जितना हो घोड़ों से उचित दूरी बनाए रखें, ताकि आप लंबे समय तक इस प्रोग्राम में साथ में चल पाएंगे। ठीक है।